क्या है ना कि आज के युवा जो है ना सो जाति विशेष पे नहीं जाते हैं। हमको काम चाहिए। जी। हाँ, और इस ढंग का काम चाहिए जो हमको दिखे। अब यहीं पे रोड मान लीजिए हमारा ही ये रोड है, अगर इसको हम चाहते हैं कि हम भी लोग भी चाहते हैं कि हमारे इस रोड को 60 फीट कर दिया जाए। जी। हमारा रोड अगर 60 फीट होगा तो इसमें आवागमन और बढ़ेगा। जी जी। ऐसा थोड़ी है कि रोजगार छिड़ जाएगा। जो अब कर रहे हैं वो इलेक्शन से पहले भी हो सकता था। यहाँ वोट लेना था, ठीक है। इलेक्शन से पहले सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दे दिए। क्या महिलाएं ने वोट दिया था? लोकल लोग ने वोट नहीं दिया था? कुछ नहीं होगा। ये गरीब को बर्बाद करने का उपाय है, ठीक है। जैसे दिल्ली में कैसे हुआ वैसा ही सेम यहाँ भी होगा। ये एक तरह से गठबंधन का ही काम हो रहा है। अगला विपक्ष भी अगर ये काम हो रहा है तो वो भी गठबंधन से कर रहे हैं, लेकिन ये फर्क ये है कि यहाँ दो गठबंधन भारी पड़ गया सब पे। वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं सुमैया। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में एनडीए की जीत हो गई है और महागठबंधन जो है वो काफी पीछे रह गया। और कल जो हुआ स्पीकर का चयन हुआ, गृह मंत्रालय जो हुआ, आप जैसे जानते हैं कि वो सब बीजेपी के खाते में गया है। तो इस चीज पे जनता की क्या राय है, इस बारे में जनता क्या सोचती है, तो चलिए आइए देखते हैं। बिहार में जो है एनडीए की सरकार काफ़ी बहुमत के साथ जीती है और आरजेडी जो है महागठबंधन जो थी वो काफ़ी पीछे रह गई। तो इस बारे में आपका क्या राय है? ये तो होना ही था। कैसे? ये पहले से था कि होना है? नहीं, इसलिए होना है मैडम कि क्या है ना कि आज के युवा जो है ना सो जाति विशेष पे नहीं जाते हैं। हमको काम चाहिए। जी। हाँ, और इस ढंग का काम चाहिए जो हमको दिखे, ना कि ऐसा कि कुछ हो रहा है अंदर अंदर। क्या होगा क्या ये कोई नहीं जानता है। जो हो रहा है हमको वो देखना है। और थोड़ा बहुत इधर उधर का जो माहौल भी खराब उनका किया गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। और कुछ लोग मतलब राहुल गांधी जी ने एनडीए की जीत पे ये कहा है कि वोट चोरी की गई है। इस चीज पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनका अपना मत है, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो और भी स्टेट में कहाँ कहीं पे राहुल गांधी भी जीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जी जी। हाँ, जहाँ कांग्रेस सरकार हुई वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं कि कांग्रेस वाले ने वोट चोरी किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय हो गया या फिर स्पीकर का चयन हो गया, वो बीजेपी के बहुमत में चला गया, बीजेपी के ही लोग हैं। तो महागठबंधन का ये कहना है कि जेडीयू जो है वो बिहार से मतलब गायब हो रहा है। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि जेडीयू सच में गायब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब विपक्ष है, विपक्ष अपने हिसाब से बोलते हैं, उनको तो कुछ मुद्दा चाहिए। जी जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और रहा बात कि गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला या विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी को मिला, तो ये सब तो उन लोग का आपस में मीटिंग में ही तय हुआ होगा। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जदयू ये जैसा कि आप देख रहे हैं राबड़ी देवी जी को उनका निवास खाली करने के लिए बोल दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले हम तो एक बार न्यूज़ में या सोशल मीडिया के थ्रू देखे भी थे कि लालू जी भी बोले थे कि नियम के तहत जो होना है वो होगा। आवास कहीं आवंटन के मुद्दा पे, तो उसी तरह अगर क्या नियम है नहीं नियम हम लोग को तो अंदर का जानकारी है नहीं, तो जो भी हुआ होगा नियम ही के थ्रू हुआ होगा। और तो ये जो सम्राट चौधरी जी जो अतिक्रमण करा रहे हैं, जिससे वो बोलते हैं कि बिहार को वो स्मार्ट सिटी बना देंगे, बिहार बहुत एडवांस हो जाएगा, तो अतिक्रमण से तो कितने गरीबों का ये रोजगार छीना जा रहा है। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहते हैं? शहर को सुविधा भी तो चाहिए। तो फिर रोजगार छीन के? नहीं, रोजगार तो नहीं छीन के, साइड रोड चौड़ीकरण होगी तो उसके हिसाब से फिर तो रोजगार तो बनता भी तो है, ऐसा तो नहीं है। अब यहीं पे रोड मान लीजिए हमारा ही ये रोड है, अगर इसको हम चाहते हैं कि हम भी लोग भी चाहते हैं कि हमारे इस रोड को 60 फीट कर दिया जाए। जी। हमारा रोड अगर 60 फीट होगा तो इसमें आवागमन और बढ़ेगा। जी जी। ऐसा थोड़ी है कि रोजगार छिड़ जाएगा। हाँ, इतना सारे दुकान है, सब दुकान वाले और बढ़ता भी तो है रोजगार कहीं बंद नहीं होता है। अब पटना में मरीन ड्राइव बढ़ा, कितने दुकानदार वहाँ शिफ्ट हो गए। जी। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि मरीन ड्राइव बनने से नुकसान हुआ है और रोजगार बढ़ा है। जी। तो जहाँ आवागमन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है एनडीए का जो ये सरकार जो फिर से आ गई है बहुमत में, क्या ये बिहार को और आगे बढ़ाएगी? तो पूरा उम्मीद है। जानते हैं आपने देखा कि एनडीए की बहुत ज्यादा ही बहुमत से जीत हुई है और आरजेडी जो रही काफी पीछे रह गई। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा बात है ना कि इतना उम्मीद नहीं की थी कि इतना से हार होगी, लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। जैसे गया पटना रोड कहीं भी आप रोड देख लीजिए। जी जी। लेकिन फिर भी कुछ तो लग रहा है गड़बड़। जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के खाते में चला गया। कल स्पीकर का चयन हुआ तो प्रेम कुमार जी बने, बीजेपी के पार्टी के थे। तो आपका क्या ये मानना है, आप भी अपोजिशन के बाद से सहमति भरते हैं कि जेडीयू बिहार से गायब हो रहा है? नहीं, जो प्रेम कुमार बने हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं। गया में वो लगातार 9-10 बार जीत चुके हैं। जी जी। हाँ,
और जैसा कि आप बोले कि कुछ गड़बड़ है, वोट के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी, तो इससे आपका क्या कहना है? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, क्या हुआ था वोट में कि वही जो वोट चोरी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कुछ तो बात सही है। तो इस मुद्दे पे लोग, आप जैसे बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई, उन्होंने भी बोला कि वोट चोरी हुई, तो इस मुद्दे पे तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर इसके क्या? अब सरकार ही है तो सरकार क्या एक्शन लेगा, सरकार तो जीत रही है। और जो ऐसा नहीं है कि ना सरकार का विरोधी है ना विपक्ष का विरोधी है, जी जी, जो राइट है वही बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी हर जगह जो अब कर रहे हैं वो इलेक्शन से पहले भी हो सकता था। यहाँ वोट लेना था, ठीक है, इलेक्शन से पहले सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दे दिए। क्या महिलाएं ने वोट दिया था? लोकल लोग ने वोट नहीं दिया था। जो अब कर रहे हैं वो इलेक्शन से पहले भी हो सकता था। यहाँ वोट लेना था, ठीक है, इलेक्शन से पहले सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दे दिए। क्या महिलाएं ने वोट दिया था? लोकल लोग ने वोट नहीं दिया था। अच्छा, ये अतिक्रमण से डेवलपमेंट होगा कि नहीं? कुछ नहीं होगा, ये गरीब को बर्बाद करने का उपाय है, ठीक है। जैसे दिल्ली में कैसे हुआ वैसा ही सेम यहाँ भी होगा। तो आपका मानना है कि अतिक्रमण करना बेकार है? बेकार है। जो किसका घर तोड़ा जा रहा है? कोई अमीर आदमी का तो घर नहीं तोड़ा जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी का घर तोड़ा जा रहा है। इससे क्या भला होगा? तो एनडीए सरकार जो अभी नई सरकार बनी है, तो आपको क्या लगता है, क्या एनडीए सरकार जो पहले नीतीश कुमार ने जो डेवलपमेंट किया है पटना में, क्या बिहार में, वो और आगे बढ़ पाएगा? एकदम बढ़ेगा। जब तक नीतीश कुमार है, काम तो होगा, वो काम नहीं रुकेगा। लेकिन ये बीजेपी से कुछ उम्मीद मत रखिएगा। पर ऐसा नहीं लगता आपको कि ये नीतीश कुमार के हाथ से काफी कुछ ले लिया गया है और वो बीजेपी के हाथों में, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो ये हम लोग मान सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं? नीतीश कुमार सिर्फ मुथोप्पा है, ठीक है, काम असली में बीजेपी ही होगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तरक्की होगा? क्योंकि होगा जब तक नीतीश कुमार है मैम, तरक्की होगा। तरक्की में कोई कमी नहीं है। और अतिक्रमण में नीतीश जी ने सहमति दी होगी तभी तो ये हो रहा अब है। ये तो सम्राट चौधरी करवा रहा है। अच्छा, हाँ, अतिक्रमण गरीब आदमी का घर का हो रहा है, कोई अमीर आदमी का घर का नहीं हो रहा है। जी। तो मतलब आपका मानना यह है कि इसमें सिर्फ गरीब का हाँ, नुकसान सब गरीब आदमी बर्बाद हो रहा है। जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए की जीत हुई है बहुमत के साथ, और आरजेडी काफी पीछे रह गई। इस बारे में आपका क्या राय है? राय ये है कि उन्होंने काम ऐसा किया है जो उनको फिर से एक बार बिहार मिला और हमेशा मिलते आएगा। अगर वो काम इस तरह से करेंगे तो हमेशा मिलते आएगा बिहार। और आप जैसे ये देखते आ रहे, जो ये गृह मंत्रालय हो गया, स्पीकर का चयन हुआ, सब बीजेपी से ही किया गया है। तो महागठबंधन का ये कहना है कि जेडीयू जो है वो बिहार से खोते जा रही है, तो क्या आप इस बात से सहमति करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होते। ये एक तरह से गठबंधन का ही काम हो रहा है। अगला विपक्ष भी अगर ये काम हो रहा है तो वो भी गठबंधन से कर रहे हैं, लेकिन ये फर्क ये है कि यहाँ दो गठबंधन भारी पड़ गया सब पे, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और ये जो अतिक्रमण जो सम्राट चौधरी जी करवा रहे हैं, उससे वो कहते हैं कि अतिक्रमण करा के हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे, तो इससे तो गरीबों का रोजगार छिन रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात तो सही बोले कि गरीबों का रोजगार छिन जाएगा और बहुत गरीब अभी रो भी रहे होंगे। लेकिन हमारे देश का एक स्लोगन है, जय जवान जय किसान। तो किसान के भाषा में आपको बताना चाहेंगे, जब किसान को अगर कोई फसल उगानी होती है तो उस खेत में वो हल चलाता है, और हल चलाने का मतलब है कि जितने कचरे होते हैं उस चीज को वो हटाते हैं, तभी एक नया फसल उगता है। तो इसी तरह अगर हमें स्मार्ट सिटी बनाना अपने बिहार को, जो सपना देखे हैं सम्राट चौधरी ने, जो सपना देखे नीतीश कुमार ने और बाकी लोग ने, उसके लिए ये काम जरूरी था। स्मार्ट सिटी तभी बन पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित है। जो लोगों का रोजगार छिन जा रहा है, अतिक्रमण में उनकी दुकानें हटाई जा रही है, तो इससे तो उनका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कैसे, मतलब गरीबों का नुकसान करके कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा? ये नुकसान सच में हो रहा है, आज हो रहा है, लेकिन नुकसान वो आज का है। अगर इस पे सरकार काम नहीं करती है तो बाकी में नुकसान होगा। अगर मान लीजिए वो हटा दे रहे दुकान, सब कुछ कर दे रहे और गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं गया, मतलब गरीबों को दुकान लगाने की फिर एक जगह बनवा देनी चाहिए सरकार को। ऐसा बहुत जगह है पटना के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ पर बनाया गया है जो रोजगार के लिए भी स्पेशल। जैसे सही आप कदम कुआं में देखेंगे, जहाँ रोड पे सब्जी फल लगती थी, वहाँ पर एक बनाया गया। जो राजीव नगर का सेलर है वो कदम कुआं तो जाके नहीं ना, ये हर जगह काम होगी कहीं ना कहीं। अगर सम्राट चौधरी ने अगर ये काम किया है तो उसके विपक्ष, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। कोई भी प्लानिंग पे, विदाउट प्लानिंग कोई काम नहीं होता। बशर्ते थोड़ा सब्र रखना होगा और जो उनका एक्शन होगा उस पर विश्वास करना होगा कि हमारे देश के, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। वो इतना ट्रस्ट आपको रखना होगा अगर आपने सरकार को चुना है तो।
और जैसे कि लोगों का कहना है जो एनडीए जो जीती है वो कहीं ना कहीं वोट चोरी से जीती है, तो इस पे आपका क्या राय है? चलिए अगर मान लेते हैं एनडीए वोट चोरी से जीती है, तो एनडीए का बहुत जगह पटना में माल बिहार के अंदर है एनडीए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सेम क्लेम तो हर देश में बोला गया, हर स्टेट में बोला गया है कि वोट चोरी, तो कहीं जो अगर विपक्ष पार्टी जीती है जी, जी। तो ये चीज उनके लिए भी लागू है। हाँ। यहाँ भी है, तो एक तरफा कभी नहीं होता ना, आप दोनों तरफ देखें ना, और न्यूट्रल रहे। अगर आप किसी भी बारे में सोच रहे बोल रहे थे, एक तरफ ना सोचे, दोनों तरफ सोचे, तो वो उन्होंने प्रूफ किया ही नहीं, वो सिर्फ बोले, प्रूफ नहीं किए हैं। जैसा कि आपने देखा लोगों ने अपने विचार को बताया, अपनी राय दी है, और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।